Hello my dear student, today I am going to discuss one of the very important question of electric field. This is NCERT question and this is very important question for your board examination. So in this question there are two charges, plus 10 coulomb charge, 10 to the power minus 8 coulomb charge, minus 10 to the power minus 10 to the power minus 8 coulomb charge are placed 0.05 meter from A and 0.05 meter A. ये दोनों चार्ज एक्चुअली में 0.10 मीटर अपार्ट है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 0.05 और यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये मतलब ये आपका ओड पॉइंट है, 0 पॉइंट है. सो टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच 0.05 प्लस 0.05 दैट इज 0.10. ठीक है, यू हैव टू फाइंड एंड दिस डिस्टेंस इज 0.05 मीटर. ओके, मीटर में दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी. सी एक पॉइंट है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब एंगल इनके बीच का 60 डिग्री दिया गया है. सो हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी वी विल सी टुडे. ओके, वेरी इजी. व्हाट टू डू, यू सी, आपको जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट पे निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट पे आप क्या रख दो, क्यू नोट चार्ज रख दो. क्या रखना है, क्यू नोट चार्ज रखना है. और आपको देखना है कि उस क्यू नोट चार्ज पे एक्चुअली में सोर्स चार्ज कौन है, ये और ये. तो ये सोर्स चार्ज उस क्यू नोट चार्ज पे किस साइड फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड बनेगा. तो पहले लिखते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, क्यू नोट चार्ज को रख दिया यहाँ पर, क्यू नोट चार्ज. ठीक, अब क्या करेंगे, क्यू नोट चार्ज पे हम देखेंगे कि किस साइड फोर्स लगाएगा. ये प्लस 10 कूलम चार्ज ये पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस इसको इस साइड फोर्स लगाएगा, मतलब ये इधर जाएगा. ठीक है ना. और ये माइनस कूलम चार्ज क्या करेगा, 10 कूलम चार्ज इस क्यू नोट को नेगेटिव है तो अपनी तरफ बुलाएगा. तो इससे जो बना उसका नाम मैंने रखा E1, ई ड्यू टू प्लस 10 कूलम चार्ज, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई ड्यू टू माइनस 10 कूलम चार्ज. ठीक है, याद रखना आप ये चीज़. सबसे बड़ी बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जहाँ भी निकालना है देयर यू हैव टू प्लेस क्यू नोट चार्ज एंड यू हैव टू सी वेयर दैट क्यू नोट, मतलब उस क्यू नोट चार्ज पे किस साइड फोर्स लग रहा है. जैसे आपने क्यू नोट चार्ज को जब यहाँ पर रखा इस क्यू नोट चार्ज पे, तो ये प्लस क्या करेगा, ये प्लस इस पॉजिटिव को इस साइड पुश करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसे अपनी तरफ बुलाएगा. तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम. जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू F बाई क्यू नोट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू नोट चार्ज. जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी. तो ये क्यू नोट चार्ज किस साइड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, प्लस के कारण इस साइड और माइनस के कारण इस साइड. मैंने नाम क्या लिख दिया, E ड्यू टू प्लस 10 कूलम चार्ज, E ड्यू टू माइनस 10 कूलम चार्ज. सिंस बोथ आर हैविंग सेम डायरेक्शन दैट्स व्हाई व्हाट टू डू, वी हैव टू जस्ट ऐड. सो E नेट, E टोटल क्या होगा, E टोटल जो होगा वो होगा E ड्यू टू प्लस 10 कूलम चार्ज, ठीक है, प्लस E ड्यू टू माइनस 10 कूलम चार्ज. ठीक है, कहाँ के लिए हम निकाल रहे हैं, 4.A के लिए निकाल रहे हैं. बहुत सिंपल है. अब आपको क्या करना, बस वैल्यू पुट करना है. तो E ड्यू टू 10 कूलम चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, बताओ. अगर आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए यहाँ पर प्लस रखा गया है. जब भी दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी तो आपको क्या साइन रखना है, यू हैव टू मेंशन पॉजिटिव साइन, दैट्स व्हाई आई पुट हियर पॉजिटिव साइन. अपोजिट रहता तो नेगेटिव साइन यहाँ पर पुट करते. ठीक है, अब बताओ आपको क्या करना है. E ड्यू टू प्लस 10 क्यू चार्ज कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इज K मॉडुलस ऑफ सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही है, 0.05. तो E ड्यू टू प्लस 10 कूलम चार्ज आप क्या लिखोगे बताओ, K दैट इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ 10 कूलम चार्ज. ठीक है, 10 कूलम चार्ज नहीं है, 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज है. ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप -8 है, कोई दिक्कत नहीं है. 10 टू द पावर -8 आप यहाँ पर लिख दो. ठीक है, ये मॉडुलस हो गया अपॉन R स्क्वायर. R इज हाउ मच, 0.05. ठीक है, ये ऐसा हो गया. उसी तरह E ड्यू टू माइनस 10 कूलम, 10 टू द पावर -8 कूलम क्या होगा, -10 टू द पावर 8 कूलम जो होगा. K लिखना, सोर्स चार्ज कितना है, -10 टू द पावर -8 कूलम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस इज हाउ मच, 0.05 का होल स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. K की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. ये सारा चीज़ वैक्यूम में कुछ नहीं दिया तो क्या लेना है, K की वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9.
अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको ई दोनों को ऐड कर देना सॉल्व करके, तो इसका आंसर एट पॉइंट ई आ जाएगा। आप इसको नोट करना तो कर लो, फिर बी पॉइंट पे निकालेंगे। चलो सी वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस 10 to the power plus 10 to the power minus 8 कूलम चार्ज प्लस माइनस 10 to the power minus 8 कूलम चार्ज। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों चार्ज बनाएगा, उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें इस पॉइंट पे निकालना है। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है आप वहाँ पर क्यू नोट चार्ज को रख दो। जैसे मुझे निकालना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं क्या रखूँगा, क्यू नोट चार्ज यहाँ रख दिया इस तरह से। ठीक है, अब क्या करो, उस क्यू नोट चार्ज को यहाँ लिख दो क्यू नोट चार्ज। अब देखो कि उस क्यू नोट चार्ज पे किस साइड फोर्स लगाएगा दोनों चार्ज। सो हियर यू कैन सी प्लस 10 कूलम चार्ज माइनस 10 कूलम चार्ज। सो प्लस 10 कूलम चार्ज, ये प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन। सो दिस प्लस 10 कूलम चार्ज विल ट्राई टू रिपेल दिस चार्ज along this direction. So this is the direction of, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन, ये याद रखना आप, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा याद रखना वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नोट चार्ज, कौन सी डायरेक्शन होगी बताओ। ये प्लस 10 कूलम चार्ज इसे क्या करेगा, ये प्लस 10 कूलम चार्ज, ये भी प्लस कूलम 10 प्लस क्यू नोट चार्ज, तो प्लस प्लस रिपल्सन होगा। सो दैट्स व्हाई दिस plus 10 to the power minus 8 coulomb charge will apply a force on this q naught charge toward left. So this is the electric, so this is the direction of force, so this is the direction of electric field. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फोर्स नहीं निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नोट चार्ज। तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ई ड्यू टू प्लस 10 कूलम चार्ज। अब ये माइनस 10 कूलम चार्ज क्या करेगा, क्यू नोट को अपनी तरफ बुलाएगा। सो यहाँ आप क्या लिखोगे, ई ड्यू टू माइनस 10 कूलम चार्ज, 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज। सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट में एक दूसरे को माइनस करेंगे। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बताओ मुझे। यू नो द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो जितनी आर ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, कम। मीन्स ये क्या हो गया, लेस, तो ये क्या हो गया, मोर। सो हाउ टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई ड्यू टू प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज माइनस ई टू द पावर ई ड्यू टू माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज। ठीक है, और ये कैसे निकालना है इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के मॉडुलस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8 ओके अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये कूलम में है, रेडियस भी दिया गया है। तो प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कहाँ है, यहाँ है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 0.05। सो यू हैव टू पुट हियर 10 टू द पावर प्लस 10 आप निकाल रहे हो ना। अच्छा, आप ई नेट निकाल रहे हो, आप ई नेट यहाँ लिखो डायरेक्ट। ठीक है, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए क्या होगा, बीच में माइनस साइन। सो 0. दिस डिस्टेंस इज 0. यहाँ आप देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 0.05 है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 0.05, इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के क्यू बाई के सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। सोर्स चार्ज तो सेम ही है मैग्नीट्यूड वाइज, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों तो एक ही चीज़ है। नाउ हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस 10 कूलम चार्ज। सो के मॉडुलस ऑफ माइनस 10 टू द पावर माइनस 8, माइनस भी रहने से मॉडुलस का क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आर चेंज हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज दिस प्लस दिस। सो दिस डिस्टेंस इज 0.10 मतलब कितना हो जाएगा, 0.05, तीनों को ऐड कर दो, 0.05 ऐड करने से कितना आएगा, 5 5 10 15 1 ओके। तो ये आएगा 0.15 इसका स्क्वायर कर लो। के की वैल्यू क्या रखना, के की वैल्यू आपको रखना है 9 × 10 टू द पावर 9
अब आपको खुद सिंप्लीफाई इसको करके सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? इफ यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा वही होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, मतलब जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बन रही है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बन रही है? प्लस 10 कूलम के कारण, और प्लस 10 कूलम का चार्ज का डायरेक्शन किधर है? इस साइड। दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड लेफ्ट। तो ये डायरेक्शन होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड लेफ्ट इस साइड होगी। और ई नेट आप इसको सॉल्व करके निकाल लेना, ये वैल्यू पुट करना, के की वैल्यू यहाँ पर इसको पुट करना, स्क्वायर करना, आंसर आ जाएगा। इतना तो करो आप, आंसर मुझे कमेंट करके बताना। कॉपी कर लो। जस्ट पुट वन क्यू नोट चार्ज देयर, पुट वन क्यू नोट चार्ज एंड चेक वेयर दैट क्यू नोट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब बताओ किस साइड लगेगा क्यू नोट चार्ज पे? ये माइनस है तो माइनस, ये पॉजिटिव होता है, ये माइनस क्या करेगा? माइनस इसे अपनी तरफ बुलाएगा। सो ई ड्यू टू माइनस 10 कूलम चार्ज। ठीक, अब ये प्लस क्या करेगा? इसे अपने से दूर भेजेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई ड्यू टू प्लस 10 कूलम चार्ज। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? If you draw one parallel line to this and this is transversal, so the angle between this angle and this angle is same, that is 60 degree. By symmetry what we can take? This is also 60. So total angle is how much? Total angle is 120 degree. Now you see what is the direction of net electric field? This is E due to minus 10 coulomb charge. देखो मतलब क्या है इसका, मैं अगर मैं बनाऊँ डायग्राम तो ये कुछ इस तरह से है और इसके बीच का एंगल है मान लो 120 डिग्री। ये थोड़ा ज़्यादा है ना? ये दिस इज ई ड्यू टू प्लस 10 कूलम चार्ज एंड दिस इज ई ड्यू टू माइनस 10 कूलम चार्ज। सो हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करना पड़ेगा। इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा और इसके पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, नाउ दिस इज द रिजल्टेंट एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर रिजल्टेंट? हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वैल्यू? यू कैन यूज ई आर इज इक्वल टू रूट अंडर, पैरेललोग्राम लॉ से क्या पढ़े थे? ई ड्यू टू प्लस 10 कूलम, इसका नाम मैं E1 लिख लेता हूँ और इसका नाम मैं E2 लिख लेता हूँ। ठीक है, सिंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, अब ये डिस्टेंस तुम कैसे निकालोगे? प्रॉब्लम ये है, तो आपके क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दिया गया है, ये नहीं दिया गया है। ये मान लो कितना दिया गया है, मान लो ये कुछ दिया गया है, मुझे याद नहीं है कितना दिया है, मान लो ये दिया हुआ है 10। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन। देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस नहीं दिया गया है, ये 0.1 दिया गया है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 0.1 है, यहाँ से यहाँ के भी डिस्टेंस 0.1 है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो ये डिस्टेंस भी सेम, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा? सेम, दैट इज E1 इज इक्वल टू E2। बी पॉइंट के लिए E1 E2 सेम नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। बी पॉइंट के लिए इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, बी पॉइंट के लिए इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ए पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम। सी पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाय सिमेट्री सेम होगा। सो डायरेक्टली वी कैन राइट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस कितना एंगल है? 120, और कॉस 120 का वैल्यू होता है कॉस 180 डिग्री, 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, आपको यहाँ पर वैल्यू से पुट करना है। ना हाउ टू फाइंड E ड्यू टू E1? E1 सिंपल है, पहले बताए थे। E1 क्या है? E1 इज इक्वल टू E ड्यू टू 10 कूलम चार्ज। सो E ड्यू टू 10 कूलम चार्ज इज व्हाट? K। ठीक है, Q क्या लोगे आप? 10 टू द पावर -8 है, यहाँ पर क्या है? 10 टू द पावर -8 लिख लेना, 10 टू द पावर -8। सो E ड्यू टू 10 टू द पावर -8। अब ये प्लस नहीं हो जाएगा मोड का मतलब, ये तो आपको मालूम होगा, यहाँ माइनस रहने से प्लस होता है, ये पावर थोड़ी होता है। ठीक है, सो E ड्यू टू -10, और यहाँ पर आपको डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस इज 0.1 का मीटर में ही है, दिस इज मीटर, सो नो प्रॉब्लम, दिस डिस्टेंस इज मीटर। नाउ व्हाट टू डू? यू हैव टू फाइंड, दिस इज ऑल्सो द सेम वैल्यू ऑफ E2, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग। ओके, K का वैल्यू कितना होगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये सारी वैल्यू को पुट करो आप और इसे सॉल्व करके इस इक्वेशन में पुट करना, ER आपका आ जाएगा रिजल्टेंट। यहाँ पर रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस साइड है बताओ? टुवर्ड राइट, ये डायरेक्शन है, toward right. And what is the direction of dipole? Dipole is always from negative to positive. By convention we have taken dipole moment direction negative से positive होता है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आ रहा है? toward right. अब आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि A B C पे कितना वैल्यू आया है।
ठीक है, मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है वहाँ आपको क्यू नॉट चार्ज रखना है। उस क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो आपको देखना है। वो उस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन को मेंशन करना है और वही फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो ऐड करना, अपोजिट है तो माइनस करना, अलग अलग है तो जो ज़्यादा होगा उसे उससे छोटे वाले को माइनस करना। जैसे इसका मैंने आपको बताया, यहाँ पर सेम था, यहाँ पर सेम था, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। ओके, चार्जेस भी सेम थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के मॉडुलस ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड। क्यू नॉट चार्ज एक सोर्स चार्ज है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज में आता है। ओके, थैंक यू।